हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो क्या हाल चाल आप सभी के। तो कमेंट कमेंट में बताइए। और चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर 2022 वाला। ठीक है, एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आया हुआ था, ये कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है ना। तो जो लोग भी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिए हुए हैं, उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जिनका एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को फटाफट। सेक्शन ए में जो कि यहाँ पर दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है। 10 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दे रखा है। पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग प्रॉफिट, डिक्रीजिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्राइस और इंक्रीजिंग सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्या बोल रहा है कि हु सजेस्टेड प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन ऑल दिस इन अ कंपनी रिप्रेजेंट्स मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स में होता है 4 पीस। ठीक है, 4 पीस पे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, जिसको आगे 7 पीस में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 पीस जो है वो किसने दिया है? नेल बोर्ड, नेल्सन, फिलिप कॉटलर और स्टेफन मोसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो फिलिप कॉटलर। ठीक है, हिंदी में देख लीजिएगा आप लोग कि विपणन मिश्रण का प्रतिनिधित्व करने वाली कंपनी में उत्पाद मूल्य निर्धारण, स्थान, प्रचार, इन सभी का सुझाव किसने दिया? तो ये आपका फिलिप कॉटलर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट डैश इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वैरायटी रिडक्शन। वैरायटी रिडक्शन, प्रोडक्ट के किस, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि वैरायटी को रिडक्शन करना। ठीक है, तो ऑप्शन में है ए में है सिंप्लीफिकेशन, ए में है सिंप्लीफिकेशन, बी में है स्टैंडर्डाइजेशन, सी में है स्पेशलाइजेशन और डी में है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है स्पेशलाइजेशन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, उत्पाद क्या विविधता में कमी का अंतिम उद्देश्य है? इसका जो है विशेषज्ञता। ठीक है, अगर यह उत्पाद विशेषज्ञता विविधता में कमी का अंतिम उद्देश्य है। ओके, 4 नंबर पे है डैश प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। डैश क्या प्रोवाइड्स करता है? इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो बस यहीं से आपका जो आंसर है लगभग क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट में जो लेबलिंग की जाती है वही तो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है ना। मैटर्स एंड मैटर्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट बीइंग एक्सपोर्टेड। ठीक है, तो इन सब से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? लेबलिंग देता है, मार्किंग देता है, पैकिंग या पोजिशनिंग। तो इसका जो ऑप्शन ए नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, लेबलिंग। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए, लेबलिंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद इधर से हिंदी में देख लीजिए, उत्पाद और निर्यात किए जा रहे उत्पाद से संबंधित मामलों की जानकारी प्रदान करता है। तो वो प्रदान करता है आपका लेबलिंग। ओके, ये लेबलिंग। नेक्स्ट है कि क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज, क्रिएशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इज प्राइस प्लेस प्रमोशन या प्रोडक्ट। तो एडवर्टीजमेंट हम लोग प्रमोशन में करते हुए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है, अच्छा इसका हिंदी देख लीजिए, विज्ञापन का निर्माण है। तो विज्ञापन का निर्माण जो है वो कीमत, स्थान, प्रोत्साहन, उत्पाद। तो ये प्रोत्साहन से रिलेटेड यानी प्रमोशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो पहला नंबर में है, मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन। डैश इज कॉन्सेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड कस्टमर। कस्टमर के अराउंड कौन सा कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है? तो वो आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये यहाँ पर खाली समय क्या हो जाएगा? मार्केटिंग। ठीक है, ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर। नेक्स्ट डैश कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग अलाउस फॉलोज प्रोडक्ट एक्सीलेंस। तो प्रोडक्ट एक्सीलेंस तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो मार्केटिंग में कौन कौन से प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, सेल्स कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। हिंदी में देख लीजिए, विपणन की कौन सी अवधारणा उत्पाद उत्कृष्टता का अनुसरण करती है? तो इसका जो है प्रोडक्ट। हिंदी में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर डैश स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग कंज्यूमर वांट्स एंड एंड विद सेटिस्फेक्शन ऑफ दोज वांट्स। तो सिंपल मार्केटिंग के डेफिनेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करा हुआ है। ठीक है, मार्केटिंग जो है स्टार्ट्स विद डिटरमाइनिंग कस्टमर वांट्स एंड एंड्स विथ सेटिस्फेक्शन ऑफ दोज वांट्स। ठीक है,
देन नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में 9 नंबर पे क्या बता रहा है कि मार्केट सेगमेंट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटजी फॉर टारगेट मार्केट। तो ये आपको ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है बिल्कुल। भाई मार्केट सेगमेंट अगर करेंगे तो इफेक्टिव प्रोडक्ट स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के लिए। ठीक है, बाजार खंड लक्षित बाजार के लिए प्रभावी उत्पाद रणनीति की सुविधा देते हैं, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो 10 नंबर का जो सवाल है क्या बता रहा है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ 3 पार्टीज, कंज्यूमर्स, कंपनी एंड सोसाइटी। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये 3 जो है वो पार्टीज, कस्टमर, कंज्यूमर, कंपनी, सोसाइटी, ये फॉल्स है। ठीक है, ये जो है फॉल्स है। ये तुम्हारा सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये 3 जो है वो है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PLC, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसका फुल फॉर्म। एंड नेक्स्ट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजिंग का इंटरपर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये गलत है, फॉल्स है। ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया दो लोगों के बीच में, जबकि एडवर्टाइजिंग है नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया, जबकि एडवर्टीजमेंट जो है वो नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, अच्छा सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। स्टडी मटेरियल की हेल्प लीजिए और गूगल की हेल्प लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा एक बार एग्जाम देने से पहले। ठीक है ना, और उसके बाद व्हाट इज बाइंग बिहेवियर, प्रोडक्ट लाइन क्या होता है। नेक्स्ट है डिफाइन पैकेजिंग, और व्हाट इज डिस्काउंट, छूट क्या है, हिंदी में देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख रहे डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इसमें 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो गया। फिर व्हाट इज होल सेलिंग, तो ये सारे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका वर्ड लिमिट 250 है। उसके बाद इसमें 5 मतलब कि बनाना कितना है, बनाना तो 5 ही है, 4 4 नंबर के क्वेश्चन। पहला है व्हाट आर द 5 स्टेज ऑफ मार्केटिंग एवोल्यूशन। मार्केटिंग एवोल्यूशन के 5 स्टेज बताना है, विपणन विकास के 5 चरण बताइए। और वाई आर 4 पीस मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, 4 पीस मार्केटिंग, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन और इजी 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 क्वेश्चन है। नेक्स्ट व्हाट इज द मैक्रो इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग के टर्म्स में मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ था ना इन्वायरमेंट, तो वही उसमें बता सकते हो। नेक्स्ट जो है इसी का व्हाट आर 5 स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन मार्केटिंग। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बेसिकली 4 ही स्टेज है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, और एक पीक पे पहुंचेगा और फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 5 स्टेज में बताने बोलने के लिए 4 ही स्टेप तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के मेन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीडिंग में दिया हुआ है बुक्स में। एनीवेज नेक्स्ट जो है वो बोल रखे व्हाट आर स्टेप्स इन प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस। प्रोडक्ट एडॉप्शन प्रोसेस में के प्रक्रिया को बताना है, स्टेप्स को बताना है। नेक्स्ट है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसीज। तो प्राइसिंग पॉलिसीज के डिफरेंट टाइप्स में बहुत सारे प्राइसिंग पॉलिसी, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, स्कीमिंग, दुनियादारी और होते हैं, देख लेना एक बार, सर्च कर लें। ठीक है, व्हाट आर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या होते हैं मार्केटिंग में, तो वो भी ठीक ही है। नेक्स्ट सेक्शन डी, सेक्शन डी में ऐसे टाइप क्वेश्चन है जो कि 3 क्वेश्चन अटेंड करना है, 10 मार्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मीन। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, डिस्कस द 5 स्टेप्स इन स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, एंड हिंदी में इसका देख लेते हैं कि रणनीति विपणन का अर्थ क्या है, रणनीतिक विपणन योजना प्रक्रिया के 5 चरणों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल बायर। ऑर्गेनाइजेशनल बायर क्या होता है, हाउ कंज्यूमर बाइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बाइंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कंज्यूमर बाइंग और ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में क्या डिफरेंस वो बताना है, एग्जाम्पल भी देना है। एक संगठनात्मक क्रेता क्या है, उपभोक्ता क्रय और संगठनात्मक क्रय एक दूसरे से कैसे भिन्न है, एग्जाम्पल दीजिए। तो 3rd नंबर में बोल के रखा है कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग। मार्केटिंग व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इन मार्केटिंग, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। विपणन के उत्पाद का वर्गीकरण क्या है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ नए उत्पाद का वर्गीकरण की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो इसमें दे के रखा है वो 4th नंबर में
व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब क्या है? एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करते समय, वो सारी चीज़ को लिखना। उत्पाद मूल्य निर्धारण से क्या तात्पर्य है? मूल्य निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग? वही क्वेश्चन तो बार बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो चुका है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सर डिस्कस द एलिमेंट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है। विपणन में भौतिक वितरण क्या है और विपणन प्रबंधन में भौतिक कारण के तत्वों पर चर्चा कीजिए। तो ये पूरा का पूरा हमने डिस्कस किया पेपर को। ठीक है, और एक बार सॉल्व ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक चैनल को ग्रो करिए। थैंक यू।